इंडोनेशिया में ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटीज़, टिकटॉक शॉप जो कि दुनिया की सेकंड बिगेस्ट मार्केट है इंडोनेशिया के अंदर, सेकंड टू द यूएस। इंडोनेशिया के अंदर 11% मार्केट शेयर होल्ड करता है टिकटॉक शॉप, जबकि इंडोनेशिया की ओवरऑल ई कॉमर्स मार्केट इज़ मोर देन $60 बिलियन। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से इट्स स्टिल एट $100 बिलियन एंड बाय 2030 इंडोनेशिया विल हैव $150 बिलियन की ई कॉमर्स की मार्केट। राइट नाउ टिकटॉक शॉप पे ई कॉमर्स की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इंडोनेशिया में टिकटॉक शॉप बैंड है, जबकि ऐसा नहीं है। इंडोनेशिया में टिकटॉक शॉप अप टू इट्स बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। इट्स ऑपरेटिंग अंडर टोकोपीडिया विच इज़ अ लोकल इंडोनेशियन कंपनी, लेकिन इट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ओवर हियर। बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इंडोनेशिया में टिकटॉक शॉप पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ स्क्रीन की तरफ, जहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी क्या सेल्स हैं, क्या स्टैट्स, उसको डिस्कस करते हैं। लेट्स गो टू द स्क्रीन नाउ। ये आ गया हमारे पास इंडोनेशिया का टिकटॉक शॉप। अब हम इसमें प्रोडक्ट सर्च करके देखते हैं कि इंडोनेशिया में हम किस तरह के प्रोडक्ट्स पे काम कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स का क्या पोटेंशियल है। लेट्स से हिजाब सर्च करते हैं। अब हिजाब के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के हिजाब हमारे सामने ओपन हो रहे हैं। इसमें बेस्ट सेलर्स की तरफ जाकर देखते हैं कि इंडोनेशिया में हिजाब का क्या पोटेंशियल है। तो ये टॉप पे हमारे पास आ रहा है एक स्टोर 24.99 रीबू का ये सेल कर रहा है, 19 रीबू का, और उसकी सेल्स अगर आप देखें तो 4.3 मिलियन, 3.2 मिलियन, 3.1 मिलियन, 2.5 मिलियन, 1.9 मिलियन। तो इनके ज़्यादातर के स्टोर्स की जो सेल्स हैं, हिजाब एक चूँकि एक इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पर एक वुमेन की एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स है जो कि इस तरह के कस्टमर्स हैं जो कि इन चीज़ों को ख़रीदती हैं। तो आप देखें, मैं स्क्रॉल डाउन करता जा रहा हूँ, 9 लाख सेल्स, 9 लाख सेल्स, 8 लाख, 7 लाख। ये मैंने इसमें तक प्रीमियम का वर्ड यूज़ किया हुआ है, सिर्फ रैंडम हिजाब को यूज़ नहीं किया हुआ। फिर भी देखें 4 लाख सेल्स, ये तकरीबन 4 लाख सेल्स वाला स्टोर है। मैं इसको ओपन करता हूँ, एक रैंडम स्टोर है जिसमें इतनी ज़्यादा सेल्स नहीं है, इसके मुकाबले में मिलियन वाले भी मौजूद हैं। तो इनके में भी आता हूँ तो ये मदीना हिजाबर्स के नाम से तकरीबन 6.5 लाख की इनकी सेल्स हो चुकी हैं ऑलरेडी, और इसमें इनके पास सेवरल प्रोडक्ट्स हैं जिनकी लाखों में सेल्स हैं। अब अगर इसमें हम किसी ऊपर मिलियन वाले सेल्स की किसी स्टोर की अगर सेल्स ओपन करते हैं, लेट्स से इस वाले को ओपन करके देखते हैं। Kali ini aku mau rekomendasiin hijab tegak paripurna anti letoy dari Rifani Hijab. Hijab ini tuh mau kalian इनके इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो कि फुल टाइम इनके स्टोर्स पे लाइव आते हैं, यूजीसी मार्केटिंग के थ्रू ये लोग सेल्स करते हैं। तो रिफानी हिजाब को ओपन करते हैं तो ये 8.9 मिलियन सेल्स करके बैठे में। इनकी सेवरल लिस्टिंग्स हैं जो कि 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख की सेल्स ऑलरेडी लेकर बैठे में। ये वाला इनकी लिस्टिंग है जो कि 6.7 मिलियन की सेल्स करके बैठे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हिजाब की बहुत अच्छी मार्केट manain pun dia akan हिजाब के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, मॉडेस्ट वियर के हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं, और इनमें डिफरेंट प्रोडक्ट की प्राइसिंग है। हर स्टोर ने हर प्रोडक्ट के हिसाब से, हर पैक ऑफ यूनिट्स के हिसाब से उन्होंने अपनी प्राइसिंग की हुई है। अब हम नेक्स्ट सर्च करते हैं स्किन केयर को। अब स्किन केयर में देखते हैं इधर इसमें किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह की प्रोडक्ट सेल्स हो रही हैं। इनके बेस्ट सेलर्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर इनकी जो सेल्स हैं वो 8 मिलियन सोल्ड ऑनलाइन, 4.5 मिलियन, 2.6 मिलियन, 2.2 मिलियन, 1.7, ऑल द वे इट गोज़ डाउन। अभी हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं और ये 5 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 6 लाख की सेल्स ऑन एवरेज हर लिस्टिंग पे हमें नज़र आ रही है। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट का एक पोटेंशियल दिखा रही है कि इस मार्केट के अंदर अगर आप स्किन केयर में, मॉडेस्ट वेयर में अगर आप काम करते हैं तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम दैट यू कैन प्ले। अब लेट्स से ये 1.2 मिलियन वाला स्टोर है, हम इसको ओपन करते हैं। इसमें देखते हैं कि इन्होंने कितनी सेल्स की हुई हैं। 50,000 तो इनके सिर्फ रिव्यूज़ हैं, और आप रिव्यूज़ भी देखें, लोग प्रॉपर तरीके से ला के रिव्यूज़ डाल रहे हैं। अब ये एक रैंडम स्टोर हमने ओपन किया है, इसमें 18.9 मिलियन की सेल्स हैं इस एक स्टोर के अंदर। ठीक है, और इनकी अगर आप प्रोडक्ट प्राइसिंग देखें तो वो 75,000, 163,000। ये जो 75,000 है ये बेसिकली इंडोनेशिया में 75 रीबू है, 163 रीबू है, 69 रीबू, 75 रीबू। तो ऑन एवरेज इनके प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो है ना वो 50 रीबू से अप ही अप है, नीचे नहीं है। कॉस्मेटिक्स के अंदर, स्किन केयर के अंदर अगर आप देखें तो लेट्स से अगर एक ऑन एवरेज इनकी अगर एक प्राइसिंग देखी जाए तो 65, 68 के करीब इनकी प्राइसिंग है। लेट्स से 65 की अगर इनकी ऑन एवरेज प्राइसिंग है एक यूनिट की। और अब हम देखें कि इन्होंने कितने यूनिट सेल किए हैं ऑलरेडी। इन्होंने 18 मिलियन यूनिट्स सोल्ड किए हैं। मैं कहता हूँ 18 मिलियन को नहीं देखते, ऑन एवरेज देखते हैं तो 900,000, 700,000, तो तकरीबन 1 मिलियन तक की अगर आप सेल्स अचीव करते हैं इंडोनेशिया के अंदर तो प्रॉफिट मार्जिन कैसे बनते हैं। कोई भी बंदा अगर ई कॉमर्स की रिटेल में काम कर रहा है, उसको आइडिया है कि कोई भी ई कॉमर्स स्टोर है वो 5% से लेकर 15% के बीच में एक अच्छा नेट मार्जिन टेक होम कर सकता है अगर वो अच्छे तरीके से सेल्स करो। इंडोनेशिया के अंदर ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और यूजीसी का जो है ना रुझान बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे तरीके से आप सेल्स कर सकते हैं विदाउट बर्निंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन एड स्पेंड। तो अगर आप 1 मिलियन की सेल्स करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि ये स्टोर कितना पुराना है। अब अगर इसमें देखा जाए टिकटॉक शॉप, तो टिकटॉक शॉप इंडोनेशिया में 2021 के अंदर, लेकिन 2021 के बाद उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगी। उसके बाद 2023 के अंदर उनको लोकल कंपनी टोकोपीडिया ने एक्वायर कर लिया, जिसके बाद इंडोनेशिया में टिकटॉक शॉप अपने फुल फ्लेज्ड ऑपरेशंस में आया। तो देखा जाए तो 2024 और 2025 तक का टाइम इनको मिला। तो हम अज्यूम करते हैं कि इन्होंने 24 मंथ्स तक बेहतरीन तरीके से अपना ऑपरेशन किया होगा। ऑन एवरेज अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस है 65 रीबू, 65,000 इंडोनेशियन रुपया, तो हम इसमें अज्यूम करते हैं कि 5% से लेकर 15% के बीच में एक नेट मार्जिन होता है। तो उन्होंने लेट्स से 10% का मार्जिन अपना टेक होम किया, क्योंकि ये बड़े वॉल्यूम में खेल रहे हैं। तो 6.5 रीबू का उनका एक यूनिट का
नेट मार्जिन था जो कि उन्होंने टेक होम किया, और ये पाकिस्तानी रुपीज़ में बनता है 117 रुपये का उन्होंने नेट मार्जिन लिया अपनी प्रोडक्ट की डिलीवरी की कॉस्ट, अपनी वेयर हाउसिंग की कॉस्ट, अपनी मार्केटिंग की, प्रोडक्ट कॉस्ट, एवरीथिंग इंक्लूडेड। और इन्होंने 1 मिलियन यूनिट्स अगर सोल्ड आउट किए, जबकि आपने देखा उन्होंने 18 मिलियन की हुई हैं, लेकिन मैं 1 मिलियन की प्रॉफिटेबिलिटी निकालता हूँ, क्योंकि जो भी बंदा नया स्टार्ट करेगा, ज़ाहिर सी बात है वो 18 मिलियन पे थोड़ा टाइम लगेगा उसको पहुँचने में। लेकिन लेट्स से मैं इनकी अज्यूम करता हूँ उन्होंने इतनी यूनिट सोल्ड की, उन पर टोटल मार्जिन कितना था, लेकिन उन्होंने लेट्स से 1 ईयर में किया या 2 ईयर में किया। फॉर एग्जांपल हम इसको 2 ईयर में देखते हैं तो ये पाकिस्तानी 4.8 मिलियन बन रहा है, जो कि पाकिस्तानी 48,75,000 रुपया नेट मार्जिन बन रहा है, जो कि ई कॉमर्स के हिसाब से बड़ा अच्छा नेट मार्जिन है। क्योंकि टोकोपीडिया और टिकटॉक शॉप जो कि एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, इनकी बहुत बड़ी एक इंडोनेशिया के अंदर लॉजिस्टिक्स का सेटअप है, इनकी वेयर हाउसिंग है, जहाँ बड़ी आसानी से अपने प्रोडक्ट रख सकते हैं और इस वॉल्यूम तक पहुँच सकते हैं। इंडोनेशिया के अंदर आपको ये सारी लॉजिस्टिक्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जिनसे बड़ी आसानी से आप इतना ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। और इस तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम सर्च कर सकते हैं। अभी हमने आज सिर्फ हिजाब और मॉडेस्ट वेयर और स्किन केयर पर फोकस किया। फ्यूचर वीडियोज़ के अंदर हम डिफरेंट और प्रोडक्ट्स पे भी फोकस कर सकते हैं। तो आप हमें बताएं कि किस तरह के प्रोडक्ट्स आप सर्च करना चाह रहे हैं, उस हिसाब से हम आपको सर्च करके एक डिटेल वीडियो बनाकर इसे किसी एक प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से स्टडी करके या किसी एक इंडस्ट्री को अच्छे तरीके से ओवरव्यू करके हम आपके साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने कमेंट्स में आकर हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो में क्या अच्छा लगा और फ्यूचर में आप किन कैटेगरीज को ज़्यादा स्टडी करना चाहेंगे, ताकि उस हिसाब से हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ बनाएं। थैंक यू सो मच।